जुमा का दिन हफ्ता भर के दिनों में सबसे अफजल और बाबरकत दिन है। ये दिन अल्लाह ताला की खास इनायत, रहमत और बख्शिश का दिन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आवे अलौज़ने आमिन आवान से नाबिदनील नलसेउलेआमुन इबन अलजामाइन फैसा आवन नलेज़नुन अल्लेविन वज़रावा अलबेआइज़िल मुआम खैर लिवामन वनतमत अलमावने अलजुम्मातु 9। ए ईमान वाल, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। इस आयत में अल्लाह ताला ने न सिर्फ जुमे की अहमियत को वाज़े फरमाया बल्कि इस दिन को इबादत और जिक्र का दिन करार दिया। और जब हम हदीस की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि नबी करीम ने इस दिन की इतनी अजमत बयान फरमाई कि गरीब, बेबस और हज से महरूम लोग भी इस दिन के जरिए वो रूहानी फैज़ हासिल कर सकते हैं जो किसी खुश नसीब हाजी को अरफात में नसीब होता है। हज़रत इब्न माजा रहमाहुल्लाह ने नबी करीम की हदीस रवायत की, यौमुल जुम्मातु सैयद अलुम वाज़मे इंद अलिले व्यो अज़म इंद अलिले मन यौमुल ज़ुहा बीविम अल-फित्र। बेशक जुमा दिनों का सरदार है, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन है और ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी अफजल है। तो जो दिन अल्लाह के नज़दीक ईद से भी अफजल हो, वो दिन किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मजदूर के लिए हज जैसा मकाम न रखे तो और क्या रखे। जो शख्स हज की इस्तिताअत नहीं रखता, जिसके पास वसाइल नहीं, सवारी नहीं, टिकट नहीं, वीज़ा नहीं, इसके लिए जुमा एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से वो अल्लाह की बारगाह में वही मकाम हासिल कर सकता है जो एक हाजी खाना कबा में हासिल करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मन अगतसिल यौमल जुम्मा तो गुस्ल अल जनाब सुम राफी इल्सा अलवली फ़ुनुमा क़ुर्ब बदन। सही बुखारी। जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और पहली घड़ी में मस्जिद जाए तो गोया इसने अल्लाह की राह में एक ऊंट कुर्बान किया। हदीस के अगले हिस्से में आता है कि जो दूसरी घड़ी में जाए तो वो गाय के बराबर, तीसरी में जाए तो मेंढे के बराबर, चौथी में जाए तो मुर्गी और पांचवी में तो अंडे के बराबर सदका करता। ये कुर्बानी के अल्फाज महज अलामात नहीं बल्कि ये हकीकत है कि जुमे की इबादत इंसान के दर्जात बुलंद करती हैं। एक गरीब मजदूर जो सारा हफ्ता मेहनत करता है लेकिन जब जुमा आता है तो वो गुस्ल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है और मस्जिद की तरफ आजिज़ी से चलता तो फरिश्ते इसके कदमों के निशानात लिख रहे होते हैं और अल्लाह की बारगाह में वो हाजी शुमार होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई शख्स जुमा के दिन वुज़ू करके मस्जिद जाता है और खामोशी से खुतबा सुनता है तो उसके पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। अब गौर कीजिए, ये मुआफ़ी, ये मग़फ़िरत, ये रूहानी फैज़ क्या ये किसी अरफात के मैदान से कम है? क्या ये किसी मुज़दलिफ़ा की रात से कम है? नहीं, बल्कि ये तो इन लोगों के लिए ख़ास नेमत है जो हज की इस्तिताअत नहीं रखते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सैयद व सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन है, यहाँ तक कि कुर्बानी और ईद उल फित्र से भी अफजल। ये दिन ऐसा है कि इसमें एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल की जाती है, हर आंसू गवाह बन जाता है, हर अर्जी बारगान इलाही में मंजूर की जाती है। उलमाए किराम ने लिखा कि वो कबूलियत की घड़ी असर और मगरिब के दरमियान होती है। क्या ये कबूलियत, ये रहमत, ये मकाम किसी गरीब के लिए हज के मुतरादिफ नहीं। एक और हदीस में आता है कि जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं, आने वालों के नाम लिखते हैं और जब इमाम खुतबा के लिए निकलता है तो वो अपने रजिस्टर बंद करके खुद भी खुतबा सुनने लगते हैं। सही बुखारी। जरा तसव्वुर करें, एक गरीब पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स जिसके जिस्म पर दुनिया की मशक्क़तों के निशानात हों, जब वो मस्जिद में कदम रखता है तो आसमान के फरिश्ते इसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखते हैं। ये सुनने वाले, अगर तेरे नसीब में खाना कबा ना हो, अगर तेरे हाथ में जमजम का प्याला ना हो,
अगर तेरी आंखें अरफात का मंजर ना देख सकें तो मायूस ना हो। तो जुमे के दिन मस्जिद में जा, आजिज़ी से सजदा कर, दिल से तौबा कर, रब के सामने रू। रब तुझे वही सवाब देगा जो वो अपने हाजियों को देता है। सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि हम जुमा के दिन को एक ईद की तरह मनाया करते थे और उसीलिए हम गुस्ल करते, खुशबू लगाते, अच्छे कपड़े पहनते। ये रूहानी खुशबू, ये बंदगी का लिबास, ये आजिज़ी का सजदा सब गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी, बादशाहों के लिए भी और गुलामों के लिए भी। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत रंग उस वक्त निखरता है जब कोई गरीब इंसान इस दिन को अल्लाह के हुजूर कुर्ब का जरिया बनाता है। एक रवायत में आता है कि जो शख्स जुमा की नमाज को अहमियत नहीं देता वो निफाक के दर्जे तक जा पहुंचता है, और जो जुमा की हुर्मत को दिल से तस्लीम करता है वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। अब बताओ, क्या कोई और दिन है जो एक गरीब के लिए हज के बराबर हो? क्या कोई और वक्त है जब इसके दिल की धड़कन अल्लाह के इतने करीब हो जाए? लिहाजा ये मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, जुमा को ज़ाय ना होने दो। ये दिन तुम्हारे लिए एक नेमत है, ये तुम्हारा हज है, ये तुम्हारी बख्शिश का वसीला है। जब तुम जुमे की नमाज के लिए तैयार होकर निकलते हो तो फरिश्ते तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम खुतबा सुन रहे होते हो तो आसमान तुम पर झुकता है। जब तुम सजदे में होते हो तो ज़मीन तुम्हारे आंसू जज्ब करती है, और जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह खुद फरमाता है, पूछो मेरे बंदे क्या चाहते हो, मैं देने वाला हूं। बस एक दिल चाहिए, एक यकीन चाहिए और एक सजदा चाहिए। और यही जुमा है गरीबों का हज,